स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे पीआईक्यू साइंस रिवीजन, जिसमें हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आरआरबी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन जिसमें जूल, सेकेंड, अशक्ति और वाट, ये चारों ही जो है शक्ति की इकाई नहीं है। लेकिन ये जो किलोवाट घंटा है ये शक्ति की इकाई नहीं है। बाकी ये तीनों ही जूल, सेकेंड, अशक्ति एंड वाट, ये सारे ही शक्ति की इकाई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से क्या नहीं है। आवर्धन की इकाई क्या है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो डायोप्टर तो आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ये तो 1 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। अब हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थी, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। वी नो दैट द संवेग की बात करते हैं तो संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम बी, पी इक्वल टू एम वी। अब यहाँ मास की यूनिट जो के जी हो जाएगी और वेलोसिटी जो होगी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो अब जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होती है हमारी दूरी की इकाई होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। तो हम जानते हैं कि जेनुली क्या होता है, वी नो दैट वी विभवांतर वी इक्वल टू होता है आई आर होता है, जिसमें आर जो है ये आर क्या है यहाँ पे, ये प्रतिरोध है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कार्य की इकाई नहीं है। तो यहाँ हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो पिंड पर लगाया गया जो बल है वो किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल हो जाएगा। तो मतलब कि F इंटू डी, मतलब डब्ल्यू इच। तो यहाँ पे हम ये जो फार्मूला यूज करेंगे वो जाएगा हमारा ये डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा F इंटू डी हो जाएगा, F इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पूछे इसमें से कौन सी इसकी इकाई नहीं है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, कौन सी। हाँ, तो गाइस हम कहाँ पहुँचे थे कि इसमें से पूछा है इसमें से कौन सी इकाई नहीं थी। हाँ, हमें जितने भी यूनिट देख रहे, चाहे वो न्यूटन मीटर हो, जूल हो, या फिर किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारी कार्य की इकाई हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है कार्य की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी द्वारा जो भी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने जो विकिरण होता है उसको क्यूरी में मापा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यूरी में कहीं भी रेडियोधर्मी की बात आई उसको क्यूरी में मापा। बाकी जो पास्कल ये दाब का मात्रक है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो हम सब जानते हैं वोल्ट मीटर का उपयोग तो विभवांतर मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग तो हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग होता है धारा की दिशा को पता लगाने में किया जाता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो जो एनीमोमीटर है ना, ये वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। बाकी आपका वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है, और वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन, टैकोमीटर किसका मापन करता है।
जो टैकोमीटर होता है वो गति पालक चक्र फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल का मापन करता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मतलब ये है कि जब कोई भी मशीन जो होती है घूमती है तो किस रेट से घूम रही है तो उसी को मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो यहाँ पे देखिए इसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये ऑप्शन सही है। यह एक लघु गणकी पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ठीक, रिक्टर पैमाने के उपयोग जनरली भूकंप मापी के उपयोग द्वारा ही किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये ऑप्शन गलत है। अगर 8 से 9 की तीव्रता आ रही है तो इसका अर्थ है कि भूकंप काफ़ी उच्च है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ये आप लोग देख लीजिए, सोनार का यूज किया जाता है। बाकी लेज़र लाइट तो पता है, ये राडार ध्वनि किससे रिलेटेड है, ठीक है। सोनार का जो उपयोग है पानी के अंदर की वस्तु का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है? तो जो 1 किलोवाट हावर होता है वो 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो 1 किलोवाट घंटा पूछा है तो 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू में 1 किलो हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 हावर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किलो 1 हावर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 किलोवाट एंड 1 हावर में 60 मतलब गुणे 60, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट, किसी भी सर्किट में बिजली का प्रवाह मतलब उसकी धारा को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बताया भी धारा किस रिलेटेड है, गैल्वेनोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो बैरोमीटर है इससे दाब मापा जाता है, एनेमोमीटर से मतलब वायु की गति मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का जो उपयोग होता है वो गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसका मापने के लिए? दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है अमीटर। अब अमीटर ये जो सारे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया है, अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, सही है। में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता, ये भी सही है। ये तो सारे ऑप्शन जो है वो अमीटर से रिलेटेड से, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सारे सही हैं। तो इसी साथ हमारा ये 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ आ गई होंगी।